प्राथमिक विद्यालय रामनगर सुजानगंज में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। जौनपुर मछली शहर में संविधान साथी सिकंदर बहादुर मौर्य ने प्राथमिक विद्यालय रामनगर में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के अधिकारों की वकालत करने और सभी के लिए समान अवसर पैदा करने की वैश्विक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ाना है। भारत में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबकी अपनी गरिमा होती है। गरिमामय जीवन जीने की प्राथमिक विद्यालय रामनगर में दिव्यांग बच्चों को टी शर्ट और सभी बच्चों को पुस्तकें, फोटो फ्रेम, स्टिकर देकर पुरस्कृत किया गया। सभी बच्चों अध्यापकगण के साथ संविधान उद्देशिका का शपथ दिलाए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय देवेंद्र सिंह को भारत की संविधान उद्देशिका देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सहायक अध्यापक संजय यादव, अमित कुमार, शिक्षा मित्र सुशीला पाल, सफाई कर्मी रमाशंकर पाल, बंधुता मंच के साथी संदीप कुमार उपस्थित रहे। देखें जौनपुर के मछली शहर से रवि मिश्रा की यह खास खबर। इस समय वाराणसी चंदौली से प्रसारित होती है और मैं इस समय उत्तर प्रदेश जौनपुर के विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय रामनगर में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ प्रधानाचार्य जी मौजूद है। आज दिव्यांग दिवस है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि दिव्यांग दिवस पे क्या कुछ बच्चों के लिए कहना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम देवेंद्र कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रामनगर। सर, आज दिव्यांग दिवस है। दिव्यांग दिवस का आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, देश के लिए या अपने राष्ट्र के लिए? दिव्यांग दिवस जो है यह दिव्यांग बच्चों के लिए है। जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए कई योजनाएं सरकार चलाई है। इसमें से बहुत सारी योजनाएं हैं जो जिस योग्य है, जितने परसेंटेज हैं उसके उस तरह से उनको योजना का लाभ दिया जाता है। और हमारे यहाँ तो मूल बधिर में 2 ही बच्चे हैं और दोनों ही बधिर एक ही पिता की संतान है, दोनों बच्चियाँ। और तो कोई विद्यालय में नहीं। इसमें जो खेल प्रतियोगिता चल रही है तो उसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने विद्यालय के बच्चों के लिए? विद्यालय के बच्चे हमारे बहुत मीठ हैं, सब खेल की तरफ आकर्षित हैं और खेलते भी हैं। सहायक अध्यापक हैं जो अध्ययन करते हैं। खिलाने से लेकर के फील्ड तक हर निर्माण जो है स्वयं करते हैं लोग, क्योंकि बच्चों से कोई काम लेना नहीं है। फिर भी थोड़ा सहयोग करते हैं बच्चे कि नहीं खेलना हमको है, सहयोग करें और ये भी फील्ड बना करके अच्छी तरह से बच्चे खेल भी रहे हैं। और यहाँ पंचायत स्तर पर जीत करके, सुजानगंज ब्लॉक से भी जीत करके वो स्थान को जिले में भाग लेने वाले हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आज जो आप प्राथमिक विद्यालय रामनगर में आप यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों के बीच में, और आज दिव्यांग दिवस है, इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सिकंदर बहादुर मौर्य है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक न्याय की लड़ाई को लगातार निरंतर लड़ता हूँ और लोगों को हक अधिकार की बात करता हूँ। आज दिव्यांग दिवस है। प्राथमिक विद्यालय रामनगर ब्लॉक सुजानगंज में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ भी दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं और हमें यह है कि उनका दिवस है तो उनके लिए भी उनके हक अधिकार की बात हो, क्योंकि सबका अपनी अपनी गरिमा होती है और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए दिव्यांगों के लिए सरकार ने पहले तो दूसरा नाम था विकलांग करके उनकी गरिमा से था, उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने दिव्यांग कहा, ताकि किसी को ठेस न पहुँचे। आने का उद्देश्य यह है कि लोगों को हक अधिकार कैसे सुनिश्चित हो, कैसे मिले और जो जिसके लिए है वो कैसे बनाया जाए। मैंने विद्यालय में बच्चों के साथ कुछ दिव्यांग दिवस के अवसर पर कुछ पुस्तकें बांटे स्टिकर वाले, ताकि उस स्टिकर को बच्चे लगा के कुछ अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और उसकी समझ बढ़ा सकें। और दूसरी चीज़ ये था कि लोगों की सोच बदलनी चाहिए। हमने लास्ट में संविधान उद्देशिका की शपथ दिलाई। संविधान उद्देशिका हमारे भारत के संविधान की आत्मा है। उसमें जितने भी शब्द हैं, एक एक शब्द मूल्य हैं, और जिस मूल्य की हम लोग बात करते हैं कि किसी के मूल्य का हनन न हो। इसलिए मेरा एक प्रयास लगातार रहता है कि ऐसे जो भी कार्य दिवस लगातार पढ़ें उस पर किसी न किसी
कि गर्मियोंमय जीवन जीने से जुड़ा है, इसलिए उसको खाता है। मैं हेमंत पांडे, अध्यक्ष दीनदयाल फाउंडेशन, और आज हम आए हुए हैं प्राथमिक विद्यालय रामनगर खगड़िया। और आज बहुत अच्छा लगा जो है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भाई सिकंदर भाई के द्वारा जो है बच्चों को कुछ नई चीज़ें बताई गई, संविधान के बारे में बताया गया, मैंने देखा। और वीडियो में भी आप देखेंगे, वो वीडियो जो हम शेयर कर रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे जो है कि किस तरह से बच्चों का मनोबल इन्होंने बढ़ाया। बच्चों के लिए पुस्तक और पेंटिंग की बुक और संविधान के बारे में फ़ोटो फ्रेम, और ये सब इन्होंने जो बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो किया है वो काफ़ी सराहनीय है जो है। और हम कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की ज़रूरत है। और इस तरह से लगातार ये कार्य जो है करते रहते हैं आप। और कब से ये काम आप स्टार्ट किए हैं? 2009 से आज लगभग 15 साल हो गए हम इसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे सुकून मिलता है कि अगर किसी प्रकार से किसी का कार्य हो जाए हमारे द्वारा, तो मुझे अंदर से बहुत सुकून मिलता है, चलिए मेरा जीवन लेना सफल हुआ। विद्यालय दिवस पर इसका देख के इसलिए सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान में जो शब्द लिखे गए हैं, हम भारत के लोग से लेके आत्मार्पित तक, अधिनियमित तक, इसमें हर शब्द का एक संवैधानिक मूल्य है। उस मूल्य के तहत हम लोग जीवित हैं तो संविधान से, शिक्षा दीक्षा है संविधान से, आज हम लोग नौकरी पेशा में तो संविधान से। इसलिए हमारा एक सूत्री कार्यक्रम हम जिसको भी देते हैं संविधान को देश का देकर सम्मानित करने का काम करते हैं, ताकि वो हमारे जेहन में रहे। ये हमारे देश की आत्मा है, क्योंकि संविधान एक कानूनी किताब ही नहीं है। संविधान जो है पूरा देश चलाने का एक संरचना है, पूरी दशा दिशा तय करता है, पूरा संवैधानिक मूल इसमें निहित है। और संदीप बुलेला, आज हम लोग इस विद्यालय में रामनगर में इसलिए उपस्थित हुए हैं, आज दिव्यांग दिवस है। पहले हम लोग विकलांग कहते थे, अब विकलांग कहना एक गैर कानूनी है। दिव्यांग वो भी हमारे आपके बीच के हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए और उनके लिए जो सुख सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए। आज जो दिव्यांग साथी हैं उनका भी दिवस है, इसलिए जो हमारी छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको मैं अपनी तरफ से कुछ भेंट कर रहा हूँ कि क्योंकि ये कुछ है नहीं, इनाम देना कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ एक सोच होती है कि इनका दिन है, इनके लिए कुछ किया जाए। लेकिन आप लोगों को हम देंगे फ्रेम, वो दिखाएंगे उसमें करना क्या है। पहन लो, सुनो साहब, तो बोला नहीं ना एक माता पिता की लड़की इसी के यहाँ सब बता अगर 80% दिव्यांग हैं जो 15 मीटर आगे से देखता है हमसे संपर्क कर सकता है। उसको इलेक्ट्रिक बाइक का रजिस्ट्रेशन चालू है। अब आज अगर जिसका रजिस्ट्रेशन होगा 4 से 5 महीने के अंदर उसको बाइक मिलेगी। हम लोग दे रहे हैं सर, चल रहा है ठीक। और संदीप भी लेंगे, क्या लिखा कोई पढ़ेगा? बहुत 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 धन्यवाद। और इसमें एक स्टिकर लगा है किताब में, स्टिकर जानते हैं? कितने लोग स्टिकर जानते हैं? जैसे इसमें जहाँ लिखा है फल और जहाँ फल छपा है वही निकाल के उसी में करना है। सिर्फ पढ़ाई के लिए है कि हम कैसे वो करें। मास्टर साहब कब दें वो लड़कियाँ ये क्या है? कितने लोग पाए हैं? हाथ छोड़ दीजिए, दूसरे हाथ छोड़ दीजिए। फ्रेम है ना, क्या फ्रेम है? इसमें क्या लगाना है? इसमें लिखा है ना, पढ़ो कोई।
मम्मी पापा बच्चे के सबसे अच्छे खेल साथी। बहुत सही, इनके लिए ताड़ी बजाइए सब लोग एक बार। इसमें क्या लगा प्रेमचंद? हम उद्देश्य की शपथ लेंगे। इसका सिर्फ एक उद्देश्य, आज हम विद्यालय में तो संविधान की बदौलत है, हम जिंदा हैं संविधान से, हमारी सांसें हैं संविधान से, हम शिक्षित हैं संविधान से, हम मास्टर हैं संविधान से। जो भी कार्य है इस संविधान नीति जिसके कारण आज की शपथ हम लोग लेंगे। शपथ, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ठीक, सब लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिए। सर, आपका शुभ नाम क्या है? इस समय आप बच्चों को किस विषय में शिक्षा दे रहे हो? मेरा नाम अनिश कुमार है। मैं कॉलेज नंबर 8 पूर्वी पदार्थों का संरक्षण टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, थैंक यू। भोज्य पदार्थ क्या क्या होते हैं? सारे पदार्थ होते हैं। और संरक्षण मतलब सुरक्षा करना, उसको सुरक्षित कैसे रखें ना, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं समय के बाद, खराब होने लगते हैं ना, दाल चावल जो होता है खराब होने लगते हैं, उसको हम सुरक्षित कैसे रखें, तो इस लेसन में वो